जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 7वें का हल कराऊंगा। कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो चलिए जैसा कह रहा है उसे कर। एक सबसे पहले अर्धगोला है, हमारे पास एक अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर का। साठ सेंटीमीटर का अर्धगोला है हमारे पास इस प्रकार, और कह रहा है एक ठोस इस पर शंकु आरोपित है जिसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। हमारे पास ए आर भी आर बराबर 60 दिया है और यह आर भी हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और यह ऊंचाई हमारे पास दी है 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। तो एक बेलन है, सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन बन गया। लंबवृत्तीय बेलन है और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू बराबर दिया है हमारे पास 180 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी कह रहा है 60 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की, गोले की और बेलन की त्रिज्या हमारे पास 60 ही सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यदि बेलन की तली को, और कहाँ गया, हाँ, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यदि बेलन की तली स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। वो तो कर दिया। अब कह रहा है इसको इसमें डाल दिया जाए, तो चलिए डाल देते हैं। तो इसको हम डाल दिए। अब कह रहा है कि यदि बेलन की 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात किए। यानी बेलन में जो शेष, जब बेलन डालेंगे ये शंकु जो अर्धगोला का आकार का है, इसको डालेंगे जो ठोस है, तो सारा पानी निकल जाएगा इतने आयतन का, और जो बेलन में बचा पानी रह जाएगा, इतना यहाँ बचा, इतना यहाँ बचा, इतना यहाँ बचा। तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम हल कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो जो जो दिया आप लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसकी त्रिज्या सेम है सभी की, तो लिखेंगे अर्धगोले अर्धगोले शंकु और बेलन की त्रिज्या आर बराबर हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर। देखिए 60 इसका भी है, 60 इसका भी है और 60 इसका भी है। अब शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई जिसे h1 मान देते हैं। बेलन की ऊंचाई h1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 180 है सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई जिसे हम H2 कह देंगे। शंकु की ऊंचाई
H2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 सेंटीमीटर। अब हो गया। अब लिखेंगे बेलन में शेष पानी का आयतन। प्रश्न लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार बेलन में बचे शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसमें से इसका आयतन घटा देंगे, यानी कि शंकु का और अर्धगोले का। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बेलन का आयतन माइनस ब्रैकेट में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। और देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और हमने एच की वैल्यू क्या माना है? H1 माइनस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि शंकु का ऊंचाई हमने H2 माना है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम पाई आर स्क्वायर H1 माइनस यहाँ से कॉमन क्या ले लेते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? H2 प्लस 2R बचेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर खत्म और 1/3 भी खत्म, तो बचेगा 2। अब इसको बंद कर देंगे। अब मान पुट कर देंगे। पाई और आर की वैल्यू है हमारे पास 60, तो 60 का स्क्वायर और H1 को ऐसे ही रहने देते हैं। 1/3 पाई और 60 का स्क्वायर। H2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? H2 की वैल्यू हमारे पास 120 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 60। अब देखिए पाई यहाँ बराबर लगाते चलिए और 60 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, तो क्या बचेगा? यहाँ से ख़त्म हो जाए तो H1 बचेगा। H1 की वैल्यू क्या है? हम रख देते हैं मान 180, और माइनस है तो माइनस, और पाई 60 स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/3, और इसको जोड़ देंगे 60 दूना का 120 और 60 दूना का 120 और 120 240, 3 8 तरीके 24, तो यहाँ पर 80 बचेगा। अब देखिए पाई के वैल्यू रख देते हैं 22/7 और 60 गुणे 60, और यहाँ 180 में से 80 चला जाएगा तो 100 बचेगा। अब गुणा कर देंगे सबका, तो क्या आ जाएगा? 22 गुणे 36, 2 0 ए और 2 0 ए, और भागा में 7। अब बस सॉल्व हो गया। 22 में 36 का गुणा कर देते हैं, तो 22 में 36 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया? यहाँ से रफ कॉपी कर लेते हैं। 22 में 36 का गुणा कर लेते हैं, और 4 0 है तो 4 0 लगा देते हैं पहले। 1 2 3 4, तो 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 का 2, 36 दूना का 72 और 36 दूना का 72, 2 7 दूना 792, 1 2 3 4। अब इसको भाग देना है 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी। अब देखिए यही थोड़ा सा कैलकुलेशन है अंत में। अब देखिए 7 से हम भाग देते हैं, 7 से भाग देना है ना, 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 1 7, खत्म हो गया। अब बचेगा यहाँ पर 9 उतारेंगे, तो 7 1 7, बचेगा कितना? 2,
पुनः हम 2 उतारेंगे, 7 त्रिके 21, एक बचेगा। अब 0 उतारेंगे तो 7 एकन्ने 7, अब पुनः 7 एकन्ने 7 तो 3, अब 3 बचा, अब 0 उतार देंगे, दूसरा 0 तो 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, 2 0 उतार देंगे तो 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, तो 14 6 बचेगा तो 0 उतार देंगे, 1 2 3 चौथा 0 उतर गया, 2 4 0 उतर गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ से अब बचेगा कितना 4, अब 0 तो बचा ही नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 2 4 6 7, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 5 35, तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ लिख देंगे 7 5 यहाँ पर 5 आया ना, 5। ठीक है, अब इसके बाद 0 उतार देंगे तो 7 7 49, एक बचा 0, अब तो 7 एकन्ने 7, दशमलव के 3 अंक तक करते हैं। अब हमारे पास आ गया ये, लिख लेते हैं क्या है, 1 1 आया हमारे पास, 1 1 3 1 4 2 8 दशमलव 571 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान था, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन था अंत में, तो रहना भी चाहिए तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो बस आसानी रहेगा तो क्या मज़ा आएगा। तो हम तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, तो हम आसानी से भाग दिए तो इतना आ गया। अब इस मीटर क्यूब में लाना है, तो मीटर क्यूब में लाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होकर। मान लीजिए अगर 200 है, 200 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा। अगर 2000 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में लाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, अर्थात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार अगर हमको 2000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 को सेंटीमीटर क्यूब है, इसे हमें मीटर क्यूब में लाना है तो क्या करेंगे, 100 का क्यूब से भाग दे देंगे, तो 1 2 3 4 2 2 4 2 2 4 5 है, तो 6 जीरो से भाग दे देंगे, 1 2 1 2 1 2, तो 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास इतना मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। 0.2245 ये हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा, और सेंटीमीटर में ये रहेगा। ठीक है, मुझे ऐसा एक समझ। इसी प्रकार इसको भी कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर तो है नहीं, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 के क्यूब से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर इसे हम करते हैं तो 1 3 3 1 4 2 8 .571 सेंटीमीटर क्यूब को हम इसे मीटर क्यूब करते हैं तो नीचे हमें 100 के क्यूब करना पड़ेगा। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 जीरो लग जाएगा, 2 2 4 5 6। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव लग आगे बढ़ जाएगा, 2 2 4 2 6, तो आ जाएगा हमारे पास 1.131 मीटर क्यूब। दशमलव के 3 अंक तक लिखते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8वें के हल के साथ। नोट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर एक कैलकुलेशन पार्ट था, सबसे पहले गुणा किया, उसके बाद आया और भाग दिया तो आया 1.13142.8.571। उसके बाद मैंने थोड़ा सा समझाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।